देखो तुम जो भी कर रही हो हमें नहीं पता, तुम जो करना चाहती हो वो भी हम नहीं जानते, लेकिन हाँ एक बात तुमसे कहना चाहते हैं कि कुछ ऐसा मत करना जिसकी वजह से हम दोनों को पछतावा हो कि हमने तुम्हारी मदद ली। देखो नताशा, तुम क्या सोचती हो क्या समझती हो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने जो चाहा वो मैंने कर दिया, लेकिन अब तक मुझे अपना पेमेंट नहीं मिला है। मुझे अपने पैसों की दूसरी किस्त चाहिए जिसका आपने वादा किया था। जैसे कि आप जानती हैं कि मैं ये काम सिर्फ पैसों के लिए कर रही हूँ और इस वक्त मुझे पैसों की सख्त जरूरत है, समझी आप? मुझे अपना वादा याद है शिवांगी, लेकिन मैंने तुमसे कहा था कि इसमें 2-3 दिन लगेंगे क्योंकि युग ने कंपनी ज्वाइन कर ली है और उसके वहां आने से काफी तकलीफें हो रही हैं मुझे। लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पैसों का इंतजाम मैं जरूर कर दूंगी। चलिए तेज जी। हेलो गायत्री, तुम फौरन अमृत घर से बाहर चली जाओ। आसपास बिल्कुल दिखाई भी मत देना, क्योंकि जिसके यहाँ मैं काम कर रही हूँ उनमें से एक फौजी ऑफिसर है, वो हमारा पीछा कर रहे थे और मैं जानती हूँ कि वो मेरी एक एक इंफॉर्मेशन निकालेंगे और मैं नहीं चाहती कि वो तुम तक पहुँचे। सो प्लीज गायत्री, तुम शहर से बाहर चली जाओ और मेरे फोन का इंतजार करना, ओके? चलो चलो, मैं फोन रखती हूँ, ठीक है? बाय। निमृत जी, ये देखिए मैं आपके लिए क्या लेके आया हूं, मूली के पराठे और बैंगन की सब्जी। आइए। पता है आपको, ये दोनों चीजें मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, लेकिन आपने। मैं बहुत थकी हुई हूँ, अगर आप बुरा ना माने तो मैं सोना चाहती हूँ। लेकिन निमृत जी, खाना आप ही खा लीजिए। जितना इन मुश्किलों को सुलझाने की कोशिश करती हूँ ये मुश्किलें उतनी ही उलझती जाती हैं। अमृत की चाल को पलटने के लिए हम शिवांगी को लाए थे, लेकिन अब शिवांगी। तेज जी, क्या आपको वाकई लगता है कि वो शिवांगी सरहद पार आतंकवादियों के साथ मिली हुई है? लेकिन नहीं, मेरा दिल इस बात के लिए राजी नहीं होता तेज जी। मानना तो मैं भी नहीं चाहता, लेकिन सच्चाई से हम नजरें नहीं चुरा सकते। शिवांगी का इतनी बार सरहद पार जाना, हमारी खुफिया फाइल्स का गायब होना और लगभग उसी टाइम पे शिवांगी का मार्केट में किसी को फाइल्स देना, ये सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं हो सकता। ये इस बात का सबूत है कि शिवांगी सरहद पार किसी न किसी एक्टिविटी में उलझी हुई है। तेज जी, तो क्या सच में आप उसे अरेस्ट करवा देंगे? नहीं निम्न, शिवांगी एक बहुत ही बड़े खेल का छोटा सा मोहरा है। मैं उस पर कड़ी नजर रखूंगा और पता लगाऊंगा कि उसका बॉस कौन है और वो चाहती क्या है। मैं चलता हूं निम्न, काफी काम। अगम जी, आपने डिनर कर लिया? नहीं, मुझे भूख नहीं है। अरे ऐसे कैसे भूख नहीं है? सारे शहर में कितनी चिंता में आप निमृत जी को ढूंढते रहे। आई एम सॉरी अगम जी, मेरी वजह से आपको बहुत तकलीफों से गुजरना पड़ा ना। नहीं नताशा जी, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। असल में मैं बहुत घबरा गया था, यह सोचकर कि मैं अपने निमृत जी को फिर से न खो दूं। हालांकि मैं अच्छे से जानता हूं कि आप मेरी और निमृत जी की मदद ही कर रही थी ताकि उनकी याददाश्त वापस आ जाए। इसलिए आप मुझे माफ कर दीजिए। ठीक है, मैं एक शर्त पर आपको माफ करूंगी। पहले आपको मेरे साथ बैठकर डिनर करना होगा। सोच क्या रहे हैं? बैठी। अकम जी, आप ठीक तो है ना? हाँ, मैं भी कितना बेवकूफ। मुझे निमृत जी की हालत को समझना चाहिए। मैं चाहता था कि मैं उनके साथ बैठूं, खाना खाऊं, उनसे बातें करूं।
लेकिन मैं क्या करूं? जब मैं उन दिनों को याद करता हूं, जब वो खुद अपने हाथों से मुझे खाना परोसती थी, कितने प्यार से खिलाती थी, हंस हंस के बातें करती थी। तरस गया हूं मैं उन लम्हों को फिर से जीने के लिए। वो लम्हे आज भी आपके दिल में जिंदा है अगम जी। मन की आंखों से उन्हें देखने की कोशिश कीजिए, उन्हें महसूस कीजिए। मेरी एक बात मानेंगे? एक बार आंखें बंद कीजिए, मुझ पर भरोसा रखें, प्लीज आंखें बंद कीजिए। अब अपनी निमृत को अपने पास महसूस कीजिए अगम जी। महसूस कीजिए कि वो आपकी सारी बातें सुन रही है, आपकी बातें सुनकर हंस रही है, आपसे अपने दिल की बातें कह रही है। महसूस कीजिए अगम जी कि वो आपके सामने खड़ी है, आपको खाना परोस रही है। उसकी आवाज को महसूस कीजिए, उसके एहसास को महसूस कीजिए। बैठिए ना, आप भी खाना खाइए। श्योर। गुड मॉर्निंग युग। मॉर्निंग। पता है, हमने इस राजमहल के सबसे जिद्दी घोड़े को काबू कर लिया। घोड़े चाहे जितने मर्जी काबू कर लो, अपनी छोटी बहन को काबू करके दिखाओ तो फायदा है ना। यू नो व्हाट, हमें चुनौतियां बहुत अच्छी लगती है। जीत का मजा तो तब आता है ना जब सामने वाला ताकतवर हो। असल में हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं उसकी ये सारी स्टूपिड कोशिश। वाह, वो शिवानगी जैसा तुरुप का इक्का ले आई है और तुम उसे स्टूपिड कोशिश कह रही हो। हाँ कह रहे, क्योंकि हमें उसकी कमजोरी पता चल गई है। ये शिवांगी जिसे निमृत इतनी शान से लेकर आई है ना, वही उनके प्लान की सबसे कमजोर कड़ी है। कैसे? वो ऐसे कि शिवांगी ये सब कुछ पैसों के लिए कर रही है, और हमें पता चल गया है युग कि शिवांगी की तेज और निमृत के साथ कोई अनबन चल रही है। तो ये हमारे लिए सुनहरा मौका है युग। उन सब के बीच दरार डालो और फायदा उठाओ। मतलब मेरे लिए दौलत और तुम्हारे लिए अगम। एग्जैक्टली। तो बताओ प्लान क्या है? अगम जी, ये कुछ जमीनों के नक्शे हैं। अमृतगढ़ के आसपास कुछ जमीनें हैं जो कि बहुत अच्छी हैं, तो पापा वहाँ पैसे इन्वेस्ट करना चाह रहे थे। हाँ, क्यों नहीं? मेरे ख्याल से ये जगह शहर से 50 किलोमीटर की दूरी पर होगी। अगम, अब निमृत कैसी है? सो रही है। ओह बेचारी, कल कितना भटकना पड़ा होगा ना उसे, थक गई होगी। जो हो गया सो हो गया, अब हमें आगे की सोचनी चाहिए। ये उम्मीद करनी चाहिए कि जो भी होगा अच्छा ही होगा। बिल्कुल सही कहा आपने अगम जी। अरे वाह, ये बुके कितना सुंदर है। क्योंकि ये बुके मेरी सुंदर सी प्यारी सी बीवी के लिए। हैप्पी एनिवर्सरी डार्लिंग। एनिवर्सरी? लेकिन वो तो आई नो 8 महीने बाद। तो फिर अब ये तो उल्टा हिसाब किताब हो गया ना अगम जी। आमतौर पर लड़कियों को ये सारी बातें याद रहती कि लड़का लड़की पहली बार कब मिले थे, उसकी एनिवर्सरी, एक दूसरे को फूल कब दिया था, उसकी भी एनिवर्सरी। और यहाँ देखो, मैडम को कुछ याद ही नहीं है। डार्लिंग, ये उस दिन की एनिवर्सरी है जब मैंने तुम्हें शादी के लिए प्रपोज किया। मेरी जिंदगी का वो सुनहरा दिन जब मैंने अपने प्यार का इजहार किया। तो इसीलिए ये प्यार की एनिवर्सरी। कम ऑन, गिव मी अ हग। थैंक यू। हाउ स्वीट। नताशा, तुम कितनी लकी हो, तुम्हें इतना प्यार करने वाला पति मिला है। थैंक यू। वैसे वो मैं क्या सोच रहा था कि अब इस घर में 2 कपल्स हैं जिन्होंने अपनी शादी को एक नया मौका दिया, तो क्यों ना हम इस चीज को सेलिब्रेट करें। क्योंकि मैं तो इस बात से बहुत खुश हूँ, सब कुछ ठीक हो रहा है। सो लेट्स सेलिब्रेट। छोटा सा एक जश्न हो जाए, क्यों अगम जी? एक पार्टी, स्मॉल डिनर ड्रिंक। गुड आइडिया। अब नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते क्योंकि निमृत जी की तबीयत ठीक नहीं है। नताशा,
ऐसा भी तो हो सकता है ना कि उसकी सेहत और बेहतर हो जाए। I mean, उसकी याददाश्त वापस आ जाए या फिर उसे कुछ याद आ जाए। और अभी अभी तो अगम ने कहा है ना कि हमें निमृत को खुश रखना चाहिए। हाँ, और एक छोटी सी तो पार्टी है बस हम लोगों के बीच में। और देखो वैसे तो मेरी कोई फैमिली है नहीं, जो भी है बस आप लोग ही हैं। आप ही के साथ तो अपना दुख सुख सब बांटूंगा ना, इसलिए कमो डोंट सिट। ऑफ कोर्स, हम डिनर की तैयारियां अभी शुरू कर देते हैं। ओके? अरे एक्चुअली मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ साथ, चलो। ओके। अब ये एनिवर्सरी का नया ड्रामा, आखिर इन दोनों का इरादा क्या है? अब तबीयत कैसी है आपकी? नींद तो अच्छे से आई थी ना? बंदूक, आ बैठ। बंदूक, ये हाल क्या बना रखा है? कहीं रात भर घूमते तो नहीं रहे निमृत जी को ढूंढने के लिए? बस ऐसा ही समझ लो। क्या मतलब? एक्चुअली यार मैं पूरी रात सो नहीं पाया। मेरी लापरवाही की वजह से कल निमृत जी खो गए। अगर इन्हें कुछ हो जाता तो गलती मेरी थी। मुझे हर वक्त इनके साथ ही रहना चाहिए था। राइट निमृत? एम आई राइट? आप अपने आप को दोष मत दीजिए। और अगम, आप भी इन्हें कुछ मत कहिए। गलती मेरी है ना, मुझे ही इनका वेट करना चाहिए था। इट्स ओके। अगम का पूरा हक बनता है नाराज होने का। और वैसे भी हम दोनों भाई हमेशा सीधी और सच्ची बात करते, मुंह पर साफ साफ बोल देते। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आप घर वापस लौटे। अब इससे बढ़कर मेरे लिए और क्या बात हो सकती है? बंदूक, तू रुक, मैं तेरे लिए नाश्ता लेकर आता हूं। हाँ। तुम्हें हुआ क्या है? तुम्हारी समझ में इतनी सी बात नहीं आती कि निमृत एक राइट हैंडेड पर्सन है? I'm sorry, मैं भूल गई। आप जानते हैं कि ये सब आसान नहीं होता। You know that? अच्छा, और आधी रात को अपनी सहेली गायत्री के साथ घूमना वो आसान है तुम्हारे लिए? आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं क्या कह रहा हूं। ये लड़की गायत्री अब गायब है और उसके सेल रिकॉर्ड्स के मुताबिक उसके सेल पे लास्ट कॉल तुमने किया था। और हम उसे जल्द से जल्द पकड़ लेंगे और फिर सारा सच उगलवा लेंगे। लेकिन उससे पहले तुम कुछ बोलना चाहती हो? आप अपने सवालों से बाज नहीं आओगे ना? ये गायत्री कौन है मुझे कुछ नहीं पता। और आप क्या बोल रहे हो मैं ये कुछ नहीं जानती। मुझे आपसे कुछ नहीं कहना है, समझे आप? ये क्या बे? क्या बातें हो रही हैं? ये सवाल पूछ पूछ कर मुझे पुरानी बातें याद दिलाना चाहते हैं। ये कब से मुझे परेशान कर रहे हैं। आप प्लीज इनसे कहिए ना कि मुझसे और सवाल ना करें, प्लीज। ओके ओके, अब कोई सवाल नहीं पूछो। नाश्ता करते हैं, चल। अब ये पैसे दो तरह का काम करेंगे। एक, शिवांगी और निमृत के बीच फूट डालेंगे, क्योंकि इतने पैसे देखने के बाद शिवांगी का ईमान तो डगमगाएगा जरूर। और दूसरा, हम अगम के सामने शिवांगी को चोर साबित करेंगे, जिससे अगम को शिवांगी पर शक हो जाएगा। तुम यहाँ क्या कर रही हो अमृत? हम शिवांगी को पार्टी के लिए इनवाइट करने आए थे। ये एनिवर्सरी, ये पार्टी, अब कौन सा नया खेल खेल रहे हो तुम दोनों अमृत? तुम एक काम क्यों नहीं करती निमृत? तुम ना हमेशा अंदाजा लगाती रहो, कभी ये तो कभी वो,
एक ना एक दिन तो तुम्हारा तीर निशाने पे लगेगा ही। वैसे छोड़ो ना लिटिल सिस्टर, जश्न मनाते हैं, पार्टी करते हैं कुछ पावरफुल पटाखों के साथ। ये देखो, अच्छा लग रहा है ना? एक चॉकलेट केक आपके लिए और ये पाइनएप्पल केक फॉर माय ब्यूटीफुल लविंग वाइफ, क्योंकि ये इनका फेवरेट है। तब तो तुम ये केक निम्रत जी के लिए भी ले आते, क्योंकि ये उन्हें भी बहुत पसंद है। अरे व्हाट अ कोइंसिडेंस, भाई आप भी खा लेना। लो, कप्तान साहब भी आ गए। आइए आइए आइए। थैंक यू कि आपने देश की चिंता छोड़कर थोड़ा वक्त हमारे लिए निकाला। हमारी खुशी में शरीक होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत। आइए ना प्लीज, सिट डाउन और बताइए कि कैसा लगा आपको। ये देखिए, मैं और मेरी नताशा, अच्छा है ना? गुड इवनिंग एवरीवन। शिवांगी कहीं दिखाई नहीं दे रही। आई होप उसने वो पैसों से भरा बैग देख लिया होगा अब तक। भाई तुम्हें तैयार होने में इतना टाइम लगा है कि सारी तैयारी मैंने खुद ही कर दी। ये देखो कैसी है फोटो। बहुत अच्छी। निम्रत कहाँ आया कब? वो तैयार हो रही। अच्छा, हम उसे लेकर आते हैं। ओके? ये बैग किसका है? यहाँ कैसे आया? इतने सारे पैसे किसने रखे होंगे? निम्रत को दे देती हूँ, उसी से पूछती हूँ कि आखिर चक्कर क्या है। हेलो, हाँ बोलिए। देखो, फाइल तो दे दी है तुमने, लेकिन अभी उससे सिर्फ आधा काम हुआ है। पैसे कहाँ हैं? अगर हमें अपना प्लान कामयाब बनाना है तो पैसों की जरूरत पड़ेगी, और तुम तो जानती हो ऐसे कामों में हाथ खोलना पड़ता है। हाँ, पैसों का बंदोबस्त मैं 2 दिन में कर दूंगी। नहीं, हम इंतजार नहीं कर सकते, क्योंकि प्रॉब्लम हो गई है। हमारे पास वक्त नहीं है, इसलिए आज रात को ही पैसा चाहिए। आज रात को? लेकिन अभी तो मेरे पास पैसे हैं ही नहीं। जिनके लिए मैं काम कर रही हूँ मुझे 1-2 दिन बाद पैसे देंगे, तभी मैं आपको दे सकती हूँ। तुमने अगर पैसे नहीं दिए तो अंजाम क्या होगा पता है ना? क्या क्या नहीं किया हमने इस मिशन के लिए। इतना खतरा उठाया, इतनी मेहनत की, सब मिट्टी में मिल जाएगा। नहीं, मैं पैसों का इंतजाम नहीं। हमारी मेहनत बिल्कुल बेकार नहीं जाएगी। हमारा मिशन फेल नहीं हो सकता। हम जो चाहते हैं वो हासिल कर लेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। आपको पैसे मिल जाएंगे, डोंट वरी। आज रात को? हाँ, आज रात को। इनफैक्ट अभी इसी वक्त आप पैलेस के कंपाउंड के पास आ जाइए, मैं आपको पैसे दे देती हूँ। आ जाइए। क्या बात है, ये शिवांगी तो सच में चोरी कर रही। दैट्स परफेक्ट। ये काफी टाइम लगा रही है निम्रत तैयार होने में, नहीं? मैं जाकर देखता हूँ। अरे नहीं, मैं रुकिए आगम। निम्रत तैयार हो रही है। युग, चलो हम चेक करते हैं कि शैंपेन चिल्ड है या नहीं। हाँ ऑफ कोर्स। एक्सक्यूज मी। शैंपेन चिल भी है और हम पीने के लिए रेडी भी। क्या हुआ? तुम तो ऊपर जाके वो चोरी के लिए चिल्लाने वाली थी। हमारा जो प्लान था युग, उससे भी बढ़िया बात हुई है। शिवांगी ने वो पैसे सच में चुरा लिए, और जब वो ये पैसे अपने साथीदार को देंगी तब हम चिल्लाएंगे। हेलो, ये पार्सल संचेती ज्वेलर्स से मिस्टर युग मेहरा के लिए। ये देखो, ड्रामा नंबर 2। मिस्टर विनोद, बहुत सही टाइम पे आए आप। ये मेरा सामान? यस सर। वेरी गुड। लवली। सरप्राइज सरप्राइज, ब्यूटीफुल गिफ्ट फॉर माय ब्यूटीफुल वाइफ।
तुम पे इतना अच्छा लगेगा कि क्या बताऊं जाने पर। अच्छा है ना? अच्छा है ना ये? वैसे इतना भी कोई खास नहीं। चल ऐसा भाई, तुम्हें नहीं पसंद तो तुम मत लो अपनी बीवी के लिए, हम तो जरूर देंगे। दिस इज फॉर यू। मिस्टर विनोद, क्या पेमेंट है आपका? सर 5 लाख। दैट्स इट? अभी लाया। ओनली इन कैश। मैं क्रेडिट में बिल्कुल विश्वास नहीं रखता, इसलिए ये लीजिए आपके पैसे इन कैश। क्या नंबर था? 9211। There you go। लीजिए। खाली है सर। क्या पैसे? मैंने इसमें पैसे रखे थे, पैसे कहां गए? मेरे पैसे कहां गए? किसने चोरी किए मेरे पैसे? क्या हुआ युग? कितने पैसे थे इसमें? पूरे 6 लाख रुपए। 6 लाख? पिछली बार तो बबली ने पैसे चुराए थे। वो अमृत, बबली ने पैसे नहीं चुराए थे। तो फिर किसने किए? जो कोई भी है इसी घर में, मुझे हर किसी की तलाशी चाहिए। एक एक कमरे की तलाशी लूंगा मैं, अभी के अभी। किसे फंसाने के चक्कर में है ये लोग? ये सब शिवांगी को यहाँ से निकालने की चाल तो नहीं? लेकिन नहीं, अमृत ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि अगर वो शिवांगी को कुछ भी कहती है तो अगम जी बुरा मानेगी और अमृत इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकती। कुछ ना कुछ तो सोच रहे हैं ये लोग। चलो कमरे में देखो, यहीं पे कहीं होंगे। Damn it! लगता है यहां भी कुछ नहीं है। दूसरे कमरे में चलते हैं। बस अब ये कमरा बचा है, निमृत का कमरा। कैसी बातें कर रहे हो तुम युग? निमृत चोरी क्यों करेंगी? हाँ, वो तो अभी अपने कमरे में होगी। हम अभी जाकर देखते हैं। निमृत तो अपने कमरे में ही नहीं है। निमृत जी नहीं है? कहां जा सकती है वो? सारे कमरे तो हम देखते आ रहे हैं। इतना बड़ा पैलेस है, हे भगवान, कहीं दूसरे दरवाजे से बाहर तो नहीं चले गए? हमें उसे गार्डन में ढूंढना चाहिए या फिर कंपाउंड में। बेचारी को कुछ याद भी तो नहीं। शिवांगी कहां चली गई? चलो घर में किसी को पता नहीं चल? नहीं, सब लोग जश्न मनाने में बहुत बिजी है। इसका मतलब तुम्हें आते हुए नहीं देखा किसी ने? गुड। इतना तो साफ नजर आ रहा है कि अमृत का प्लान शिवांगी को 6 लाख रुपए के साथ पकड़वाने का है। प्लान चाहे कोई भी हो तेज जी, लेकिन हमें उनका प्लान नाकामयाब करना है। लेकिन उसके लिए शिवांगी मिलनी चाहिए। ये शिवांगी है कहां? मुझे पता है तेज जी क्या करना है। देखो, इतने पैसे तो कुछ नहीं होगा, हमें और पैसे चाहिए, वरना। हाँ, वरना का मतलब मैं जानती हूँ, लेकिन इस वक्त मेरे पास इतने ही पैसे हैं। आपको मुझे और वक्त देना होगा पैसों का इंतजाम करने के लिए, प्लीज। अमृत, युग, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा ये पैसा यहाँ है। आप दोनों ने कोई दूसरा ब्रीफकेस देख लिया। पैसे वाला ब्रीफकेस तो ये है। लीजिए, देख लीजिए, लीजिए लीजिए।
प्लान तो ये था कि शिवांगी को एक चोर की तरह पेश किया जाए, लेकिन अरे हाँ, शिवांगी किसी को कंपाउंड में मिलने वाली थी। अगर वो अगम ने देख लिया तो यस, हमें निमृत को भी तो ढूंढना है ना। निमृत यहाँ है। निमृत जी, कहाँ चली गई थी आप? वो मैं फूल लाने गई थी, नताशा और यू की एनिवर्सरी है ना, इसीलिए। ये लीजिए, और ये आपके लिए। आपने इतनी मेहनत जो की है इस पार्टी की तैयारी में, ये आपके लिए। थैंक यू। खामखा आप लोग इतना परेशान हो गए जबकि पैसे घर पे ही थे। अब जबकि पैसे मिल गए हैं तो चलिए डिनर कर लेते हैं। आइए निमृत जी, चलिए। चले? पैसे जरूर गिन लेना। तुमने तो ये पैसे शिवांगी के रूम में रखे थे, इसके पास कैसे आ गए? ये वो पैसे नहीं है युग जो हमने शिवांगी के रूम में रखे थे। ये जरूर निमृत के पैसे। तो फिर वो पैसे कहाँ गायब हो गए? योग, अमृत, क्या हुआ भाई? यहाँ बातें ही करते रहेंगे या डिनर के लिए भी चलेंगे? श्योर डार्लिंग, डिनर तो करेंगे, लेकिन उससे पहले केक भी काटेंगे। युग डार्लिंग, वहाँ कुल देवता के मंदिर में मेरे साथ पूजा करके मन नहीं भरा जो अब केक काटने की बात कर रहे हो? डार्लिंग, केक तो साथ ही काटेंगे, और इस वक्त तो तुम मुझे मना भी नहीं कर पाओगे। चलो आओ ना, कम। डार्लिंग, इतने दिनों बाद हम साथ में फिर से एक बार एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेंगे और साथ में केक काटेंगे, क्यों डार्लिंग? हाँ? युग डार्लिंग, सीरियसली ये केक कितना सुंदर है, और वो भी मेरा फेवरेट केक, पाइनएप्पल। देखा, कहा था ना मैंने। लेकिन हम इसे काटेंगे कैसे? यहाँ कहीं नाइफ तो है ही नहीं। अरे यही तो रखा था मैंने, इधर ही होगी, देखना। ये हाँ, वो रहा। मैं ले आता हूँ डार्लिंग। नो डार्लिंग, कैसी बातें कर रहे हो? वैसे ही तुमने इतना सब कुछ किया है मेरे लिए, अब बाकी की तैयारी मैं कर लेती हूँ। छप्पन छुरी चली है छुरी लेने। हाँ, वो देखो, वो देखो, इसे कहते हैं बीवी। कम डार्लिंग, आओ ना डार्लिंग, बस अब इंतजार नहीं होता। कम। आओ ना डार्लिंग, कम ऑन।